हिमाचल प्रदेश के कुन्हाड़ गांव की रहने वाली सुनीता चौहान दुल्हन के जोड़े में सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन चर्चा सिर्फ उनकी खूबसूरती या शादी की नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े दो पति की है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, दो पति प्रदीप और कपिल दोनों भाई हैं और दोनों ने सुनीता से धूमधाम के साथ शादी की है। अब सवाल उठता है, एक ही लड़की के दो दो पति कैसे? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस अनोखी शादी और इसके पीछे की जो परंपरा है उसकी पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं इन तीनों के बैकग्राउंड से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में सिलाई गांव है, जहां के रहने वाले हैं प्रदीप और कपिल नेगी। ये दोनों सगे भाई हैं और एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। हालांकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं। प्रदीप नेगी राज्य के जल शक्ति विभाग में कार्यरत हैं और कपिल विदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। इन दोनों भाइयों ने एक ही लड़की सुनीता चौहान से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की। इनका परिवार बहुपति प्रथा को मानता है। बहुपति प्रथा यानी जब एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती है। ये परंपरा जितनी अनोखी लगती है उतनी ही जटिल भी है। दुनिया में जहां समाज एक पुरुष और एक महिला के रिश्ते को ही मान्यता देता है, वहीं कुछ समुदाय में आज भी एक महिला के कई पति होने को सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। अब जानते हैं इस परंपरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हिमाचल के सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में बहुपति विवाह की परंपरा पहले काफी प्रचलित रही है। इस परंपरा को उजला पक्ष या जोड़ीदारा प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ट्रांसगिरी क्षेत्र में अब ये परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रदीप और कपिल ने इस रीति रिवाज को फिर से अपनाकर सबका ध्यान खींचा है। लेकिन आखिर इस तरह की परंपरा का क्या कारण हो सकता है? दरअसल इस परंपरा का उद्देश्य होता है परिवार को एकजुट रखना और पैतृक संपत्ति के बंटवारे से बचना। यहाँ के लोगों का मानना है, जब भाइयों की शादी एक ही महिला से होती है तो ना तो खेत खलिहान बढ़ते हैं और ना ही परिवार अलग होता है। अब इसमें सवाल यह है कि लड़कों ने तो अपनी मर्जी से और रीति रिवाज के तहत एक ही लड़की से शादी की, लेकिन जिस एक लड़की की शादी इन दो लड़कों से हुई है, क्या उसकी सहमति इस शादी में शामिल थी? तो बता दें कि कुन्हड़ गांव की मूल निवासी सुनीता ने खुद कहा कि वो इस परंपरा का सम्मान करती है और उन्होंने बिना किसी दबाव के ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रथा की जानकारी थी और मैंने खुद इसे स्वीकार किया है। शादी के बाद बड़े भाई प्रदीप नेगी ने कहा, हम दोनों भाइयों और सुनीता ने बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से शादी की है। हमारे रिश्तेदारों के जरिए सुनीता के घर वालों से काफी वक्त से बातचीत चल रही थी। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर शादी करने का फैसला लिया। हमने अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए ये फैसला लिया। हमें अपने कल्चर पर गर्व है। वहीं छोटे भाई कपिल ने कहा, मैं भले ही विदेश में रहता हूं, लेकिन इस शादी के जरिए अब एक संयुक्त परिवार में रह पाऊंगा। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन कर अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये, क्या पहले भी ऐसी शादियां होती रही हैं? प्रदीप, कपिल और सुनीता तीनों ही पढ़े लिखे हैं। उनका कहना है, गांव में पहले भी ऐसी कई शादियां हो चुकी हैं। वहां के और लोगों का भी ये कहना है कि बिना धूमधाम और समाज की नजर से अब तक जो शादियां दूर होती आई थी, अब हमने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन इस बार ये शादी धूमधाम के साथ हुई है। इस तरह की शादी लेकिन जब सोशल मीडिया पर खुलकर आई तो बहस और चर्चा भी तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या ऐसी शादी कानूनन मान्य है या फिर नहीं? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को गिरी नदी दो हिस्सों में बांटती है, गिरियार और गिरिपार। गिरिपार यानी ट्रांसगिरी वो इलाका है जहां हाटी समुदाय रहता है। हाल ही में इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला। यही वो क्षेत्र है जहां बहुपति प्रथा कभी काफी आम थी। अब भले ही ये परंपरा कम हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानूनों के तहत जोड़ीदारा प्रथा को मान्यता प्राप्त है और ये समुदाय इस प्रथा को चलाता आ रहा है। आज भी कितने लोग मानते हैं इस परंपरा को, जानते हैं? ट्रांसगिरी के लगभग 450 गांवों में हाटी समुदाय के करीब 3 लाख लोग रहते हैं और कुछ गांवों में आज भी ये प्रथा वैसे ही चलती आ रही है। उत्तराखंड के जौनसार बाबर, हिमाचल के किन्नौर जिले में भी कभी कभी ये प्रथा काफी आम हुआ करती थी और लद्दाख, तिब्बती बौद्ध समाज और कभी कभी तो कुछ और जातियों या फिर गरीब समुदायों में भी ये परंपरा आज भी देखने को मिल जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि ये शादियां लोगों की नजरों से दूर की जाती हैं।
इस तरह की शादी को पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। इसका सबसे आम रूप है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, यानी जब एक महिला भाइयों से शादी करती है, जैसा कि सुनीता के केस में हुआ भी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में सिर्फ बधाना गांव में ही 5 बहुपति विवाह हो चुके हैं। और हाटी समुदाय की सर्वोच्च संस्थान केंद्रीय हटी समिति के महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री मानते हैं कि यह प्रथा हजारों साल पहले इसीलिए शुरू हुई थी ताकि परिवार की जमीन ज्यादा ना बटे। इसके अलावा भाईचारे को बनाए रखने, संयुक्त परिवार को मजबूत रखने और दूर दराज के इलाकों में सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे कारण हैं जिसके चलते इस प्रथा को शुरू किया गया था। और इसके कुछ नियम भी होते हैं। इस परंपरा में कुछ खास सामाजिक नियम मानना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहला यह है कि लड़की की शादी कानूनी तौर पर बड़े भाई के नाम पर दर्ज होती है। शादी के बाद होने वाला पहला बच्चा बड़े भाई का बच्चा माना जाता है और दूसरा बच्चा छोटे भाई का। सरकारी कागजों में पति का नाम सिर्फ बड़े भाई का ही लिखा जाता है। अब ऐसी शादी में किस तरह के रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो भी आपको बताते हैं। इस शादी को जजदा विवाह कहा जाता है। दुल्हन बारात के साथ आती है और फिर घर पर सींज नाम की पारंपरिक रस्म होती है। पंडित स्थानीय भाषा में मंत्र बोलते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, गुड़ खिलाया जाता है और कुल देवता से आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन अब इस शादी ने बहस छेड़ दी है कि क्या ये परंपरा सामाजिक रूप से प्रगतिशील है या पीछे ले जाने वाली। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।